हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं डिम्पी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिम्पी होम में। सो फ्रेंड, आज है मेरी एनिवर्सरी और मैं अभी नहाई हूँ, बाल धुली हूँ। तो कुछ कपड़े थे मेरे बाबू के और मम्मी के, तो मैं धुल ली हूँ और जा रही हूँ छत पे डालने। सो अभी आ गई हूँ मैं छत पे। यहाँ पे आ गई हूँ मैं कपड़े डालने और सुबह का टाइम है तो मैं कपड़े डाल रही हूँ। और सुबह अगर कपड़े छत पे डाल दो तो दिन भर में सूख ही जाता है। और इन कपड़ों को मैं थोड़ा सा सुखवा भी दी हूँ मशीन में डाल के। अगर थोड़ा सा पानी क्रीच जाता है तो बहुत सही से आराम से सूख जाता है, क्योंकि आज मौसम कुछ ठीक नहीं था, हल्का बदरी बदरी था और ऐसा लग रहा था जैसे कहीं ना कहीं पानी बरसा हुआ है। तो मम्मी के जो कपड़े थे मैं नीचे ही डाल दी थी सुखवा कर। वो नीचे रहती हैं तो सही पड़ता है, फिर ऊपर से नीचे ले जाने का प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं उनके कपड़े वहीं डाल दी हूँ, नीचे ही सूख जाएंगे। और यहाँ पे कपड़े जो मैं डाल रही हूँ मेरा है, बाबू का है। तो मेरे बाल भी बहुत गीले थे तो हमने थोड़ा सोचा कि बाल भी सुखवा लूँ अपना। छत पे धूप अच्छी लग रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था छत पे। बहुत कम आना होता है छत पे, जब कभी कपड़े डालना होता है तब, नहीं तो फिर शाम का टाइम बाबू को खेलना होता है तभी मैं छत पे आती हूँ। टाइम हो गया है, 1-2 घंटे बीत गए हैं कपड़े डालने के बाद और नहाने के बाद। तो खाना पीना हो गया था हमारा। और यहाँ देखिए बर्तन भी लगे हुए थे, तो बर्तन धोने वाली आएंगी तो फिर अपना वो धुलेंगी, इसलिए बर्तन ऐसे ही पड़े हुए थे। यहाँ पे जा रही हूँ मैं बाबू को नहवाने। और ये देखिए वो साइकिल से आया है, बोल रहा था मैं साइकिल से आऊँगा मम्मी तो नहवाना। तो फिर हम बोले ठीक है। और मैं यहाँ पे कर ली हूँ थोड़ी गुनगुना पानी, क्योंकि ठंडी का मौसम है और बच्चों को नहवाने के लिए थोड़ी गुनगुना पानी ही नहवाना ही चाहिए। तो और यहाँ पे बहुत अच्छे से धूप आ जाती है। ये मेरे घर के बाहर की जगह है, तो यहाँ पर धूप इतनी अच्छी आ जाती है कि यहाँ पे नहवाने में सही पड़ता है। और जो आंगन वाली जगह है तो वहाँ पे धूप चली जाती है, वहाँ सुबह के टाइम बहुत अच्छी धूप रहती है। तो ये पीछे का हमारा जो आंगन है, बहुत यहाँ धूप अच्छी रहती है और कपड़े वगैरह धुलने में भी यहीं पे बहुत सही पड़ता है। तो यहाँ पे बाबू नहा लिया है बस। यहाँ पे हो गई है शाम का टाइम और ये देखिए हम लोग ने अपना रूम डेकोरेट कर लिया है थोड़े में ही। तो इनका तबीयत भी कुछ ठीक नहीं था, तो इस वजह से लेट हो गया था हम लोग को। खाना वाना बनाने के का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि घर के बगल में ही जाना था सभी को। तो वहाँ शादी थी या फिर तिलक था, कुछ था। तो फिर पापा मम्मी सभी लोग चले ही गए थे और हम लोग थे। तो फिर हम सोचे पहले केक काट लेते हैं फिर खाना बनाते। तो यहाँ पे मैं इनको टिक्का लगा रही हूँ और मम्मी करी थोड़ा ठीक से लगाना टिक्का, पता नहीं कैसे लगा रही हो। फिर बाबू भी इधर उधर पता नहीं क्या कर रहा था। और यहाँ पे मेरे देवर जी हैं जो फ़ोटो हम लोग क्लिक कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम थोड़े में ही एनिवर्सरी हम लोग मनाए थे। और ये एनिवर्सरी हमारी 5वीं एनिवर्सरी थी। शादी की 5 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। और बाबू भी हो गया है, 3.5 साल का है वो। तो एनिवर्सरी 5वीं थी, यकीन ही नहीं हो रहा था कि 5 साल हो गए शादी को। ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो, अभी कल ही तो शादी हुई थी, ऐसा लग रहा था सोच सोच के कि हाँ 5 साल हो गए। तो हमारी तो लव मैरिज हुई थी, 5 साल भले हो गया है, लेकिन इनको मैं जानती हूँ अगेन 3 साल पहले से ही। तो 5, 3, 8 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरह से। तो फिर बहुत लोग तो बोलते हैं कि हाँ लव मैरिज ऐसे सक्सेस नहीं होता, ऐसा नहीं है। जैसे 2 लोगों के बीच अगर प्यार रहे तो वो हमेशा के लिए ही होता है, ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ टाइम के लिए ही होता है। बस अगर 2 लोग अपने सोच समझ के रहें, या फिर ये कहिए कि 2 लोग मिलजुल के रहें, तो वो प्यार हमेशा ही बना रहता है। ज़रूरी नहीं है कि वो लव मैरिज ही हो या फिर अरेंज मैरिज हो। तो अरेंज मैरिज भी बहुत टूट जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ अरेंज मैरिज हुई है तो टूटती नहीं है, वो टिकती ही है। लव मैरिज टूट जाती है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि अरे लव मैरिज हुई है ना तो इन लोग को ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब लोगों को केक वोकर ये खिला रहे हैं, पापा को मम्मी को। तो ऐसे ही हमारा कुछ एनिवर्सरी मन गई।
और मतलब था कि हाँ बहुत कुछ करना है, लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं कर पाए थे हम लोग, क्योंकि शादी में भी चले गए थे फिर, और टाइम भी मतलब कम मिल पाया था एनिवर्सरी की कुछ मतलब ये सब करने के लिए। तो हम लोग जो करना चाहते थे वैसा नहीं हो पाया, लेकिन जितना भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। तो फिर एंजॉय करिए हमारा ये पार्टी, और ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। हैप्पी एनिवर्सरी। हे हे सुख दुख में तूने साथ दिया, हर पल ही तूने संवारा है। तेरे साथ चलूं मैं जीवन भर, रिश्ता इतना प्यारा है। एक है मन और एक है धड़कन, पल ये सारे सुहाने हैं। बरस तो बीत गए हम आज भी तेरे दीवाने हैं। Happy marriage anniversary. You survived another year, so scary. Thank heavens you're not flashing knives at each other in this holy matrimony. Hey, happy marriage anniversary. Here's a toast to your victory. I salute your courage, for you two are still a couple. What an act of bravery. But let's just celebrate your marriage anniversary, 'cause we don't care about the hiccups in your story, like the last time you fought, how you threw a fit, and when you got so mad, how you smashed the crockery. Happy marriage anniversary. Why add insult to injury? You're trying so hard to smile as if nothing ever happened. Should I feel a little sorry? No, we must celebrate your marriage anniversary. Please don't kill your spouse while you're still missionary, 'cause I know you're in hell. It's nothing like what you've dreamt, but you're not the only one tricked into this tomfoolery. Happy marriage anniversary. Look, you can pull it off, don't worry. Well, some freaking marriages do last till the day you die. I hope you're not so unlucky. I mean, you're lucky to survive. But words like love, bliss, and compassion, do you still use when you communicate? As a couple, are you still in talking terms like it used to be before the twist of fate? But you must celebrate your marriage anniversary. It's more pacifying than an Oscar glory. Here is something to cheer. Someone got you free wine. You can gulp on a pint or two and suck on your misery. Happy marriage anniversary. I'm not good at saying things as sugary. I'll come to wish you luck someday next year if you think it's necessary. Happy marriage anniversary. हाय, तो एनिवर्सरी मन गया है और हम लोग खाना खा रहे हैं। तो खाने में कोई ख़ास चीज़ नहीं बना था, क्योंकि सभी को शादी में जाना था, तो बनाते किसके लिए, हमें ही खाना था। और इनका भी तबीयत कुछ ठीक नहीं था, तो इनको भी खाना था, तो बस सिंपल भुजिया रोटी बनाए थे। तो आपका ब्लॉग हमारा कैसा लगा, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा एनिवर्सरी का, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा अभी ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।